पिछली वीडियो में मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मेरे से जो रिकॉर्डर था वो क्रैश हो गया था। तो जो लिस्ट का जो ट्यूटोरियल था वो वहीं पे कैंसिल हो गया था। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो मैंने पॉज किया तो वहाँ से लिस्ट जो मैंने वापस स्टार्ट किया था दोबारा वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इस वजह से मुझे इस नई वीडियो में डालना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, छोटा सा ट्यूटोरियल है और कोई भी इतना मुश्किल नहीं है, सब में 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने डिफाइन किया फंक्शन, हमने इसका नाम लिस्ट रख दिया। आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मैंने वैसे ही लिस्ट रखा है। लिस्ट के अंदर हमने एक नाम रख दिया वेयर का नाम, यानी बीच में वैल्यूज़ हमने जो सॉरी वैल्यूज़ रखती, मैंने वैल्यूज़ देंगे ना हम, तो वो बेसिकली तो बेसिकली यहाँ पे फंक्शन का नाम लिस्ट है और उसके अंदर जो हम लिस्ट यूज़ करेंगे एज अ आर्ग्यूमेंट, मतलब जिसके अंदर हम वैल्यूज़ डालेंगे लिस्ट की, वो वैल है। ठीक है, तो वैल के अंदर हमने वैल को रिटर्न करवाना है बेसिकली। तो वैल हमने लिख दिया और हमने इसको रिटर्न करवा दिया। ठीक है, या लिखने की ज़रूरत भी नहीं, हम डायरेक्ट इसको रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, तो रिटर्न क्यों करवाएंगे, क्योंकि हमने जो है पहले वैल्यू, बाद में वैल्यू पास करेंगे इसको और पहले इसको रिटर्न करेंगे, क्योंकि जो वैल्यू होंगी वो हम पहले पास नहीं कर सकते। क्यों नहीं पास कर सकते आप पूछेंगे आप। असल में मसला ये है कि जो वैल्यूज़ अगर हम पहले देंगे ना तो बाद में हम उसको प्रिंट नहीं करवाएंगे। ठीक है, इसके एंड पे जाके हम प्रिंट नहीं कर पाएंगे, अनलेस आप इसके अंदर ही प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब कि आप यहाँ पे वैल्यू दे के उसके नीचे प्रिंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको कोई उसमें कोई मसला नहीं है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस आपने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देना। ठीक है, लेकिन हमने फंक्शन के अंदर वैल्यू लिस्ट को पास करवाना है, तो लिस्ट को जब पास करना होगा ना तो हमें ये तरीका यूज़ करना पड़ेगा कि हमें जो फंक्शन का वैल्यू पहले रिटर्न करवाना पड़ेगा, फंक्शन को सॉरी फंक्शन को नहीं, लिस्ट को रिटर्न करवाना पड़ेगा और फिर उसके अंदर उसके बाद हमने वैल्यू पास करनी है। तो फिर हमने लिस्ट बना लेनी है फ्रूट्स की जो, अच्छा ये जो लिस्ट होगी ना ये वैल्यूज़ डायरेक्टली इसी में जाएंगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी कि मैं ये अलग क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिर्फ रिटर्न करवाएगा। ठीक है, ये हमने लिस्ट की फ्रूट्स हमने डाले नहीं, हमने वेरिएबल डाल दी हमने। उसके बाद हमें एक फ्रूट भी डाल देते हैं एप्पल नाम का। ठीक है, ये फ्रूट्स भी डाल दिया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है ये जो फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स, इसकी वैल्यू सीधा इसमें जाएंगी। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कि भाई इसमें समझने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये हमने एक्स्ट्रा क्यों डाला है। हमने एक्स्ट्रा इसलिए डाला है क्योंकि अगर हम डायरेक्टली प्रिंट करेंगे तो प्रिंट नहीं होगा, एंड पे फंक्शन के रिजल्ट जो हमने लाना है वो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो वो हमने उसके लिए अलग से फ्रूट वेरिएबल बनाया। अब हम फंक्शन को कॉल करवाएंगे। अच्छा, अब फंक्शन को कॉल करवाएंगे तो हम सिंपली फंक्शन लिख देंगे, फंक्शन का नेम और कॉल करवाना लिख देंगे। मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि मतलब कि हमने सिंपली फंक्शन का कॉल उसके अंदर लिख देना है, आर्ग्यूमेंट लिख देना है। ऐसा होगा? नहीं, ऐसा क्यों नहीं होगा, मैं बताता हूँ। पहले तो हमने फ्रूट्स का आर्ग्यूमेंट लिख लेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करवाया है, फ्रूट्स की लिस्ट का आर्ग्यूमेंट पास करवाया है। तो ये आर्ग्यूमेंट सीधा इसके पास जाएगा। ठीक है, हमेशा जो फंक्शन की जो कॉलिंग की चीज़ होती है ना वो हमेशा उसकी मेन वेरिएबल में ही जाती है। ठीक है, जो मेरी मेन लिस्ट हो वेरिएबल जो भी आपने डिक्लेयर करवाया ना वहाँ पे ही जाती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू पास हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको प्रिंट करवा देंगे। क्या हम इसको डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं? आप बताएं मुझे, क्या फंक्शन की कॉल को हम डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि हमें एरर आ जाते हैं, हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलता उसका। ठीक है, तो हमने इसको करने के लिए हमने बेसिकली हमने एक अलग वेरिएबल हमने डिक्लेयर कराना है। ठीक है, VAR, हम मतलब कि कुछ भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करा सकते हैं, ए भी डिक्लेयर करा सकते हैं। मैं ए लिख देता हूँ। ठीक है, ए इक्वल्स टू, ठीक है, लिस्ट। ठीक है, अब हम इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे फंक्शन को प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, बेसिकली हम फंक्शन को प्रिंट करवाने के लिए उसकी कॉल को यूज़ नहीं करेंगे, हम उसके एक वेरिएबल को जो हमने नया डिक्लेयर कराया है जिसको हमने इसके इक्वल रखा है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसको प्रिंट करवा के। अच्छा, ये एरर मुझे अक्सर आता है, ये असल में इसका कोई वो नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होता, ये प्रिंट फिर भी वो हो जाती है। ये पता नहीं मेरे कोई VS कोड का मसला होने लग गया मेरे साथ। तो ये असल में ठीक है हमारा कोड, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब मैं इसको अलग से मैं इसको ज़रा करके चेक करता हूँ। ये बगैर जो एरर है ना मुझे बड़ा तंग करता है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, अ, ये पुरानी वीडियो मैंने बनाई थी तो पिछली क्रैश कर गई थी। तो मैंने किधर सेव किया होता है, ये इसमें होता है प्रैक्टिसेस। हाँ, तो यहाँ पर मैं एक नया कोड बनाता हूँ VS कोड, तो वो एरर मैं फिक्स करने के लिए कर रहा हूँ। तो नॉर्मली मेरे साथ ये पता नहीं क्यों एरर आता रहता है, मुझे वो मतलब कि कोई वेरिएबल का मसला है, किस चीज़ का मसला है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जानबूझ के वैसे वो प्रोग्राम बेशक ठीक भी हो फिर भी आता है। तो इसमें कोई हमें मसला नहीं है, मेरे हाथ से ये था, मेरे हाथ से ऑप्शन। चलो इसी को इसमें भी एरर आ रहा था, चलो इसको यूज़ कर लेते हैं, छोड़। तो हम इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट करवा लेते हैं यहाँ पर। तो बेशक प्रोग्राम ठीक होता है फिर भी वो पता नहीं क्यों आ जाता है। तो मैंने इसको देखने की कोशिश की लेकिन
हाँ देखें अब डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली लिस्ट इसी तरह पास होती है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि लिस्ट को कैसे पास करते हैं, किसमें, फंक्शन के प्रीमिटर में, ठीक है। तो बेसिकली हमने फंक्शन के कॉल में लिस्ट को पास किया और हमने वहाँ से इसको रिटर्न करवा लिया, ठीक है। तो अब आपको मुझे समझ आ गई होगी। पिछली वीडियो में मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैंने लिस्ट का ट्यूटोरियल देना था लेकिन मेरा कट गया था, तो वो इस वजह से मेरा करना, वरना मैंने उसी वीडियो में कवर कर लेना था। मैं डबल वीडियोज़ नहीं बनाना पसंद करता, तो इस वजह से मुझे अलग वीडियो बनानी पड़ी। और मसला पता है कि मेरे पास एडिटर नहीं है, ठीक है। मेरे पास फिल्मोरा वगैरह एडिटर नहीं है। आप कहेंगे कि कोई काल नहीं, आप वो नहीं होते जो समझ रहे हैं, वो निकाल लें, लेकिन मैं वो डाउनलोड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे लैपटॉप में वायरस वगैरह आ जाता है, तो वो बड़ा मसला हो जाता है मुझे। तो इसलिए मैं कोई एडिटर वगैरह डाउनलोड नहीं कर सकता अनलेस कोई फ्री एडिटर हो, लेकिन वो फ्री एडिटर भी बड़े फ़र्क से होते हैं, तो वो मुझे फ़ायदा नहीं है उसका। तो इसलिए मैं बिल्कुल रॉ वीडियो कोई भी मतलब कि एडिटिंग वडिटिंग नहीं करता, बिल्कुल सही सीधा जो वीडियो बनती है वो रिकॉर्ड करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। और आप बीच में मतलब कि नीचे कॉमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ आई, क्या समझ आई है, ताकि मैं आपको उसमें हेल्प आउट कर सकूँ।